सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। चावल को पॉलिश करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमिन, B1। चावल को पॉलिश करने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो थायमिन, विटामिन B1। प्याज तथा लहसुन के गंध किस तत्व के कारण होता है? तो पोटेशियम। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को। सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम है। D2O का सामान्य नाम क्या होता है? तो भारी जल होता है। D2O का सामान्य नाम क्या होता है? तो भारी जल होता है। और इसका अणु भार कितना होता है? 20 होता है। इसका अणु भार कितना होता है? तो 20 होता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो सिल्वर आयोडाइड होता है। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो सिल्वर आयोडाइड होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का किया जाता है। कीटों में होता है 6 पाद और 4 पंख होते हैं। कीटों में होता है 6 पाद और 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट होता है? फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा नष्ट अम्ल होता है? फॉलिक अम्ल नष्ट होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का कारण क्या है? शरीर में आयोडीन की कमी। ग्वाइटर रोग का कारण क्या है? तो शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक है। दूध का फटना, दूध से दही का बनना, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो किण्वन है। दूध का फटना, दूध से दही का बनना किस प्रकार की क्रिया है? तो किण्वन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग और वेस्ट ने किया था। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो खगोलीय दूरी का। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। धातुओं के वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? इथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो इथिलीन का होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जास्तीकरण किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जास्तीकरण। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग को किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड की। आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड की। आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से किस ग्रंथि में वृद्धि होती है? तो थायराइड में। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरता है? विटामिन सी से। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरता है? विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट पर किसका कोटिंग की जाती है? फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो विब्रियो क्लोरी के द्वारा होता है। हैजा किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? तो विब्रियो क्लोरी के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के कारण होता है? तो फेफड़ा के। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो फेफड़ा से। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा।